श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 18वां अध्याय भगवान वराह और महाबली असुर हिरण्याक्ष के मध्य हुए भीषण युद्ध का सजीव चित्रण करता है। महर्षि मैत्रेयी महात्मा विदुर को बताते हैं कि जब हिरण्याक्ष समुद्र के भीतर पृथ्वी को खोजते हुए वहां पहुंचा, तब उसने देखा कि साक्षात आदि पुरुष एक विशाल वराह का रूप धारण कर अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए जल के बाहर निकल रहे हैं। अधर्मी हिरण्याक्ष ने अट्टहास करते हुए भगवान को अपशब्द कहे और उन्हें एक तुच्छ पशु संबोधित कर युद्ध के लिए ललकारा। उसने चुनौती दी कि वह पृथ्वी को पुनः रसातल में ले जाएगा और भगवान का अंत कर देगा। भगवान वराह ने असुर के कटु वचनों को धैर्यपूर्वक सुना और पहले पृथ्वी को सुरक्षित रूप से जल के ऊपर स्थापित किया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य सृष्टि की रक्षा था। जब पृथ्वी स्थिर हो गई, तब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष की ओर मुड़कर अपनी दिव्य गर्जना की। दोनों के मध्य समुद्र के तट पर भयंकर मल्ल युद्ध और गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से भगवान पर प्रहार किया, जिसे प्रभु ने अपनी गदा से खेल खेल में ही काट दिया। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता था मानो दो मतवाले हाथी एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। हिरण्याक्ष ने मायावी शक्तियों का प्रयोग कर आकाश में अंधकार फैला दिया और पत्थरों व अस्त्रों की वर्षा की, किंतु भगवान की योग माया के सम्मुख उसकी समस्त आसुरी विद्याएं निष्फल हो गईं। ब्रह्मा और अन्य देवता आकाश से इस अद्भुत युद्ध को देख रहे थे और वे भगवान से शीघ्र ही इस पापी का अंत करने की प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि संध्या काल निकट आ रहा था। युद्ध के अंत में जब हिरण्याक्ष ने अपनी समस्त शक्ति झोंक दी, तब भगवान वराह ने अपनी माया से उसे भ्रमित कर दिया। असुर ने क्रोध में भरकर भगवान की छाती पर मुक्का मारना चाहा, जिसे प्रभु ने बड़ी सुगमता से टाल दिया। अंततः भगवान ने हिरण्याक्ष के कान के मूल में अपने हाथ से एक करारा प्रहार किया। यद्यपि वह प्रहार कोमल प्रतीत होता था, किंतु साक्षात जगपति के स्पर्श से उस महाबली असुर की आंखें बाहर निकल आई और वह निष्प्राण होकर पर्वत के समान भूमि पर गिर पड़ा। यह अध्याय अधर्म पर धर्म की विजय का उद्घोष करता है। भगवान वराह का यह शौर्य सिद्ध करता है कि ईश्वर अपने भक्तों और पृथ्वी की रक्षा हेतु किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हिरण्याक्ष का वध देवताओं के भय का अंत और सतयुग की मर्यादा का पुनः स्थापना था।